सर आखिरी मेरा सवाल, 4 जून को जैसा आपने बोला कि इंडिया अलायंस की जो सरकार बनने जा रही है, क्या आप लोग श्योर हैं कि जो नारा मोदी जी दे रहे हैं 400 पार 400 पार, कम से कम नहीं तो 300 क्या क्रॉस कर पाएगा इंडिया अलायंस? देखिए 400 पार मोदी जी जो है झूठ के ऊपर झूठ, मोदी जी की गारंटी भी उन्होंने जो अभी उनका मैनिफेस्टो लाया था, वो मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए? मैनिफेस्टो नहीं है वो, मोदी जी का सिर्फ एल्बम में फोटो वाला, उसमें क्या लिखा है उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये 400 पार जो है ना, उसको महाराष्ट्र की जनता बोल रही थी भाजपा तड़ी पार। उद्धव जी ने जो कहा था एक भाषण में कि अब की बार 400 बार नहीं, अब की बार भाजपा तड़ी पार। तो भाजपा तड़ी पार मतलब भाजपा सत्ता से दूर जाएगी। और इंडिया अलायंस का अगर आप पूरे देश का अगर असेसमेंट करेंगे हम, दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक अगर देखेंगे तो सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती जा रही है। हमारा अंदाज ये है, अगर महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र से करीब 32 से 35 तक सीटें मिल सकती है, जो 2019 में भाजपा अलायंस को करीब 41 सीट्स मिले थी, 41 सीटें मिली थी। तो 41 की उनकी कम होगी, करीब 20-25 सीटें उनकी कम होगी। और पूरे देश लेवल पे अगर हम देखेंगे तो साउथ में उनको साउथ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी साफ हो रही है और नॉर्थ इंडिया में हाफ हो रही है, ऐसी चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम हो रही है। आप देख रही हो राहुल जी के, अखिलेश जी के जो सभाएं है उसको जिस हिसाब से लोग जमीन पे आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी के सभा में, या अभी बिहार की बात अगर हम करेंगे तो बिहार में भी तेजस्वी यादव और राहुल जी की जो सभाएं हो रही है, इतना जन सैलाब है, इतना माहौल है बहुत बड़े पैमाने पे। और पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में उनको गांव में प्रचार के लिए नहीं दे रहे बीजेपी को। तो इंडिया अलायंस का 300 पार बहुत कंफर्टेबली होगा ऐसा मुझे लगता है, जिसमें आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब का रिजल्ट्स भी उसका सिग्निफिकेंट ये होगा। बल्कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र वीरों की भूमि है, तो महाराष्ट्र का भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा। 48 में से कितनी सीटें श्योरली कह सकते हैं सर? मैं 32 से 35 के बीच में इंडिया अलायंस की आएगी, ऐसा हमारा असेसमेंट कहता है पूरे महाराष्ट्र का। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो 400 पार इंडिया अलायंस की भी हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, कुछ जगह पे हमें ईवीएम मिल रही है, चोरी की हुई ईवीएम, कुछ जगह पे बोगस वोटिंग किया है उन्होंने, उसके ऊपर चुनाव आयोग ने योग्य भूमिका लेनी चाहिए। अगर फ्री एंड फेयर हुआ तो इंडिया अलायंस की 400 पार हो जाएगी। लेकिन अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन अपने कन्हैया लाल का जन्म हुआ था। भाजपा कितनी भी गलतियां करे, कितनी भी चोरियां करे, कितनी भी गलत चीजें करे, फिर भी इंडिया अलायंस का सरकार बनने जा रही है, इतना मैं कहूंगा। जी, तो इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, ऐसा कहना था धनंजय शिंदे का। हमने बात की धनंजय शिंदे से, पूरे जितने भी तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर हमने सवाल किया और बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। उम्मीद है उन सवालों से आप सहमत होंगे दोस्तों, और जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, वो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगले इंटरव्यू में किसी ऐसी ही दमदार शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।